बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के दोस्तों का कि आप सब यहाँ गुड्डू बराज पे इकट्ठे हुए हैं। ये इमदाद ये 2 हफ्ते में मेरा तीसरा चक्कर है गुड्डू बराज का। जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, जो दरियाए सिंध, दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए सतलज, इन सब दरियाओं में जो तुगयानी हुई है, वो पानी इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं गुड्डू बराज से गुजर रहा है। पहले हमारा अंदाज़ा था, या जो हमें बताया गया था, कि ये पानी तकरीबन 6-7 सितंबर को आएगा, लेकिन आज 14 सितंबर है और इस वक्त मेरा ख्याल है आज का दिन ये पीक हो जाएगी। पिछले हफ्ते बल्कि ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तशरीफ़ लाए थे गुड्डू बराज पे और यहाँ से सक्कर बराज गए थे। उन्होंने भी सारा जायज़ा लिया। जो इंतज़ामात हुकूमत सिंध ने किए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारी रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जायज़ा लिया था। और उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2-3 चीज़ें कही थी जो मैं इस वक्त दोहराना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब ने वफाकी हुकूमत से कहा था कि वो एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, जिन्होंने काबीना के इजलास के बाद एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई है। चेयरमैन साहब ने इसके साथ साथ ये भी कहा था कि जल्द से जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ को इमदाद दी जाए, और ये एक टेस्टेड तरीका है। और आप जल्दी से जो सैलाब ज़दगान है, और इस वक्त ज़्यादा मेरे पंजाब के भाई बहन सैलाब से मुतासर हैं, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी मुतासर हुए थे। और मैं ये दोहराना चाहूँगा चेयरमैन साहब की दरख्वास्त के जल्द से जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनको इमदाद मुहैया की जाए। तीसरी चीज़ जो चेयरमैन साहब ने कही थी वो थी कि इमीडिएटली, और उस वक्त उन्होंने कहा था अभी भी देर हो गई है, आप एक फ्लैश अपील करें अक़वाम मुत्तहिदा को कि रिलीफ के कामों में दुनिया कंट्रीब्यूट करे, इसलिए कि ये क्लाइमेट चेंज जो माहौल ख़राब हुआ है उसमें पाकिस्तान ज़िम्मेदार नहीं है, दुनिया के ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता मुल्क ज़िम्मेदार हैं, जिनकी वजह से हमें हर साल, हर 2-3 साल में एक मेजर फ्लड का सामना करना पड़ता है। अभी तक वो फ्लैश अपील नहीं हुई और उसको तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर गया है। तो मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात दोहराऊँगा वफाकी हुकूमत से कि वो जल्द से जल्द वो फ्लैश अपील अक़वाम मुत्तहिदा को करें रिलीफ़ के लिए, ताकि ख़ास तौर पे इस वक्त जो तकलीफ़ में है पंजाब की आवाम, उनको रिलीफ़ दिलाया जा सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक्टिवेट हो। अब मैं आता हूँ यहाँ गुड्डू बराज में इस वक्त तकरीबन 6,27,000 क्यूसिक पानी अपस्ट्रीम पे है। मैंने बराज का मुआयना किया, यहाँ ब्रीफिंग भी ली है। बराज अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी जो पानी अगर इंक्रीज़ होता है, हमारा अंदाज़ा है कि 6.5 से 7 लाख के दरमियान क्यूसिक के दरमियान पानी सक्कर बराज से गुज़र सकता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, मेरे साथ जाम खान शोरो साहब इरिगेशन मिनिस्टर बैठे हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि जी हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मर्ज़ी से खुश असलूबी से इस बराज से ये पानी गुजार लेंगे। फिर सक्खर से लेके ये गुड्डू से लेके सक्खर तक
दोनों तरफ जो हमारे बंद हैं, ज़िला कश्मीर, ज़िला शिकारपुर और कुछ हिस्सा ज़िला सक्खर का राइट बैंक पे आते हैं, और लेफ्ट बैंक पे ज़िला घोटकी और ज़िला सक्खर, इन के बंदों के जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे उन सब पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की मशीनरी मौजूद है, और हमने जो भी वीक पॉइंट्स थे उस पे काम किया हुआ है, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इंशाअल्लाह ताला हम खैर व असलूबी से ये पानी सक्खर बरात से आगे गुजारेंगे, और फिर आगे की जो जगह है उस पर भी पूरा इंतज़ाम है। मैंने जब आया था इधर 2 हफ्ते पहले, तब भी ये बात कही थी कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन फ्लड्स से जो रिवरन एरिया है उस पर अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, और अल्लाह ताला आगे भी सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसके साथ साथ कश्मीर ज़िले का मैं उधर बैठा हूँ तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। हमारे रिलीफ कैंप्स कायम हैं, लेकिन उन लोगों ने जो ऊंचाई की जगहें हैं उधर रहना पसंद किया है, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास हैं। रिलीफ कैंप में भी कोई आदमी नहीं है, और लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स और लाइफ स्टॉक कैंप्स है, उस पे लोग आ रहे हैं। मेडिकल कैंप्स में भी लोग आ रहे हैं, नंबर्स हैं मेरे पास, मैं आपको इधर बता देंगे कि कितने लोग उन मेडिकल कैंप्स में आए हैं कश्मीर या घोटकी ज़िले में, और कितने लोग लाइफ स्टॉक जो अपना है उनको लेके आए हैं लाइफ स्टॉक कैंप्स में, ताकि उनको टीके लगवाए जा सकें। वो वैक्सीनेशन भी हम कर रहे हैं। तो जो तैयारी हमने की थी, अल्लाह ताला का करम रहा है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला ने रहम फरमाया है, और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त तक हम मुतमईन हैं जो तैयारियां की गई थी, और जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा अल्लाह ताला के करम से हम इस वक्त तक ये सैलाबी रेला कंफर्टेबली गुजार सके हैं। कंफर्टेबली नहीं हुआ इतना, मेरे साथ जाम खान शोरो बैठे हैं, मुझे ये पता है कि ये इनका पूरा अमला, चाहे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हो, चाहे इरिगेशन वाले हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने पिछले 2 से ढाई हफ्ते बहुत ज़्यादा काम किए। जाम खान शोरो साहब यहाँ कंटिन्यूसली मौजूद रहे इस इलाके में, और उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी नज़रदारी की है। तो मैं हमारी जो काबीना के वज़रा है जिनकी यहाँ ड्यूटीज़ लगाई गई थी, उनको, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारी ज़िले इंतज़ामिया, सबको शाबाश भी देता हूँ कि उन्होंने पूरी कोशिश की है, और उनकी कोशिश रंग लाई है कि अल्लाह ताला ने अभी तक हमारे ऊपर रहम किया हुआ है। आगे भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला करम करेंगे। हमने 2010 से लेके 2025 तक दरिया के बंदों को रेस किया है। आपको याद होगा 2010 में टोड़ी से बंद ओवरटॉप हुआ था, लेकिन इस वक्त भी तकरीबन 8 से 10 फुट मुझे बताया गया है पानी से ऊपर है बंद, और जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे राइट बैंक पे, ख़ास तौर पे कश्मीर में हो, तो के बंद पे जो इंटरवेंशंस की हैं वो काम आई हैं। और मुझे अभी जाम खान शोरो साहब ने, हमारे सेक्रेटरी इरिगेशन ने यही बताया है कि वहाँ पे तसल्ली बख्श पोजीशन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ पे हमारा अमला मौजूद है किसी भी ऐसी सूरत हाल को फेस करने के लिए, अगर ऐसी कोई अराइज़ होती है। तो एक बार फिर मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे सिंध के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। कच्चे के जो लोग थे, बड़ी रेजिलिएंट कौम है हमारी सिंध के रहने वाले सब लोग। इतने बड़े आजमाइश का वो डट के मुकाबला कर रहे हैं, और कोई पैनिक नहीं फैला रहे। नहीं तो सबसे बड़ा मसला होता है कि जब
अफरा-तफरी हो जाती है कि जी पता नहीं कितना पानी आ रहा है, और हमें कहा यही गया था कि 8 लाख से 11 लाख या हो सकता है इससे भी ज़्यादा पानी गुड्डू बराज से है, लेकिन हमने उसकी भी है तो अल्लाह ताला बचाने वाला, लेकिन हमने उस हद तक अपनी मोबिलाइजेशन की हुई थी। और ख़ास तौर पे कच्चे के सारे मकीनों ने हमारा भरपूर साथ दिया है, कोऑपरेट करके। जहाँ जहाँ से उन्हें कहा गया है कि भाई ये अब बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है जगह, वो वहाँ से निकले भी हैं। हुकूमत ने भी उनको इवैक्यूएट किया है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी हमारे साथ रही है। हमारी PDMA 1122 की सर्विसेज, ये सब एक्टिवेटेड रही हैं और उन्होंने काम किया है। तो मैं आप मीडिया के तवज्जुह से सिंध के लोगों को, ख़ास तौर पे कच्चे के मकीनों को सलाम भी पेश करता हूँ, और जो उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है उस पर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उसके साथ साथ जो मीडिया के दोस्त, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं फैलाई, कुछ होते हैं दोस्त ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे सैलाब कहीं और आया हुआ है तो बताते हैं कि जी फ़लानी जगह पे इतने गांव डूब गए, रास्ते कट गए। भाई कच्चे के रास्ते जब पानी दरिया में आता है तो गांव डिस्कनेक्ट होते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर साल होता है। और वो जब रास्ते कटते हैं तो उनका एक सिस्टम है, वो कश्तियों से ट्रैवल करते हैं। हुकूमत ने वो कश्तियाँ भी अवेलेबल की हैं। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी ख़ास इक्का दुक्का शायद ऐसे कोई वाक़े हुए हो, लेकिन ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ कि लोगों को तकलीफ़ हुई हो इवैक्यूएट करने में। मेरा ख्याल वो इक्का दुक्का भी नहीं हुए। तो सब ने मिल के काम किया है, और मेरी पहले दिन से यही सबसे दरख्वास्त थी कि ये ऐसा वक्त है कि हम सब ने मुत्तहिद होके, यूनाइटेड होके अल्लाह ताला की तरफ से जो इम्तिहान आते हैं, जो आजमाइश आती है, उसका मुकाबला करना है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है। 2-3 अगर सवाल इधर कोई है हमारा मीडिया वाला जो डायरेक्ट कर ले जी, तो 3-4 सवाल कराए हो तो यार जी के पर्यटन हो जाए। रिक्वेस्ट में सवाल अब आप बताए कदे जैसी मेरी सवाल थी। लेट जो है ना पानी स्लोली यहीं पे पहुंचा है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह गुड्डू बिराज से आगे सत्तर बिराज की तरफ जा रहा है। आया इन ईस्टर्न रिवन में पीछे जो इंडिया की तरफ से अब भी कोई पानी मौजूद है या और कोई सैलाब आ सकता है, ऐसे कोई है? देखिए मैं कल भी टीवी पे रिपोर्ट देख रहा था, मुझे वैसे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। टीवी की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इस वक्त तरबेला डैम भी भरा हुआ है, मंगला डैम 90% या कुछ, मुझे इस वक्त याद नहीं, वो भरा हुआ है। हिंदुस्तान के जो भारत के डैम्स हैं, पोंग डैम है, एक और पता नहीं नाम है, आपको नाम याद होंगे, तो बगलियार तो छोटा है, जो इस पे रावी और सतलज पे ख़ास तौर पे डैम्स हैं, वो सब भी फुल हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई और तेज़ बारिश होती है या पानी का रेला आता है तो अगेन वो इस तरफ ही आएगा। लेकिन इस वक्त जो सतलज पे गंडा सिंह वाले, उस पर क्या है आपके पास होगा, वो काफ़ी कम हो गया। 3,25,30 हज़ार क्यूसिक से घट के वो 70-80 हज़ार क्यूसिक था लास्ट जो मुझे याद है। तो पीछे पंजनत पे भी पानी डिक्रीज़ हुआ है। पंजनत पे 7 लाख क्यूसिक तक पानी पहुंचा था, इस वक्त 4,11,000 है गालबन, मुझे याद है 4,02,000 हो गया और कम हो गया। तो ये पानी रिडक्शन में है। कुदरती भी मानसून का सीज़न अब ये सितंबर का आखिरी महीना होता है, ये ख़त्म हो रहा है। तो इस वक्त कोई ऐसी स्केयर नहीं है कि जो और पानी मज़ीद आएगा। जेके चए तो उनके सवाल करने ना यार, वो हींअर तेजी तारीफ़ कई है सभिनी जी हो रही जी। साहब आप ये बताएं कि जो पानी की जो फाइनल जो सूरत हाल होगी वो क्या होगी, आपको क्या ब्रीफ करेगा? पानी की मैं बता चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इस वक्त गुड्डू बराज से तकरीबन पीक चल रही है। इस वक्त 6,27,000 क्यूसेक है। हमारा ख्याल है 6.5 और 7 के दरमियान पानी आएगा गुड्डू बराज पे। तैयारी हमारी इससे ज़्यादा की भी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इसी हिसाब से जो सखर बराज है उससे तकरीबन 50-60 हज़ार क्यूसेक कम पानी गुजरेगा, और फिर कोटली तक हमें तकरीबन 10-12 दिन होते हैं। उसमें भी होता यह है कि जो बीच का सारा इलाका है कच्चे का, पहले वो भरता है तो पानी सारा एक्यूमुलेट होता है। उधर भी हमने सारी
कोशिशें, जैसे मैंने कहा वज़रा हर जगह पे मौजूद हैं, हमारे सूबाई असम्बली के मेम्बरान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मौजूद हैं, और हमारे जो इरिगेशन का अमला है, पीडीएमए का अमला है, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो हर पूरे सिंध में, यानी जहाँ पे हम खड़े हैं कश्मीर से लेके तो ठट्टा केटी बंदर तक इस वक्त सब के सब एक्टिवेटेड हैं। शाह साहब ईअं त माशाल्लाह सैलाबी सूरत हाल बहितरीन अंदाज़ सां जेको आहे अहसन तरीक़े सां वञी करे इख़्तिताम ते पहुचे थो पियो। हिन वक़्तु असांजो हिकिड़ो दोस्त कैंसर जहिड़े मर्ज़ सां अच्छा मां उन जो मूंखे मिलियो आहे, मां थी वियो न ॻाल्हि, वो हो जाएगा यार, ही तव्हां जो मूंखे मिलंदो आहे न कंहिंजे लाइ बि इलाज जे लाइ, बिल्कुलु मां हींअर खणी थो ॿुधाए दरिया सिंध के राइट बेल्ट जो है वो हमेशा कमजोर दिखाई देता है। यहाँ पर के बंद है, हाकिम बंद है, जैसे गोरी बंद है। जब ये फ्लड आया तो हुकूमत की जानिब से अर्जेंटली वहाँ पर काम किया गया। क्या ये हो सकता है कि आइंदा हमेशा के लिए यार मेरे भाई, मेरे देखिए दरिया, अब मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहूँगा इधर, दरिया की अपनी मूवमेंट्स होती हैं। हमने के बंद को, ये पूरा राइट बैंक का जो बंद है ना, 2010 का जो फ्लड था उससे कितना ऊपर, 5 फुट ऊपर, मुझे 5 फुट ऊपर रेस किया है। तो ये काम होता रहा है, तभी तो हम इतने, अल्लाह ताला का शुक्र है रब की तरफ से सारा, तभी तो हम इतने कंफर्टेबल हैं। इससे पहले 2015 में हम 7.5 लाख क्यूसेक गुजार चुके हैं इधर से पानी, ठीक है। पानी आता है वो ज़रूर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, और हर साल पानी की मूवमेंट जो है, दरिया की जो है नेचर चेंज होती है, और कहीं जो पिछले वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं जब उनको स्ट्रेंथन करते हैं तो कहीं और थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। तो हम उन सब पे काम, ये कंटिन्यूस काम है जो हो रहा होता है, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं, और यही मैं कह रहा हूँ कि जो कोशिश है और आप हम सब ने की है उसका रब हमें सिला दे।